ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग क्यू को देखते हैं, वह इस कहानी की हीरोइन है। वो अपने हस्बैंड हो से कुछ ऑफिस के पेपर साइन कराने के लिए जा रही होती है, जहाँ पर कि ऑफिस में उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा था। ये बात उसे अच्छे से पता था। पिछले 6 महीनों से अप्रॉक्स ये सब कुछ चल रहा है, फिर भी क्यू ने यहाँ पर हो से इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। वो चुपचाप ऑफिस के अंदर जाती है। हो ने उस लड़की को छुपा दिया था। इन दोनों ने अपने सारे फैमिली मेंबर से लड़ झगड़ करके लव मैरिज किया था। पिछले 8 सालों से दोनों मैरिड थे। क्यों उसे डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए देती है। वो ने बिना देखे जल्दी-जल्दी वो पेपर साइन कर दिए ताकि क्यों ऑफिस से निकल सके और उसकी चीटिंग ना पकड़ी जाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि क्यों ने उसे ऑफिस के पेपर के साथ-साथ डाइवोर्स पेपर भी साइन करवाए थे। क्यों को पता था कि वो लड़की ऑफिस में ही छुपी हुई है और फिर इस तरीके से वो चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है। ऑफिस में जाकर के वो हुओ के मॉम को डाइवोर्स पेपर के सिग्नेचर किए हुए फ़ोटो भेजते हुए कहती है, "अपना ब्रेकअप फ़ी भूलना मत। 1 बिलियन तुमने कहा था अपना ब्रेकअप फ़ी। चुपचाप मुझे ट्रांसफ़र कर देना, वरना फिर मैं इतनी आसानी से तुम्हारे बेटे को जाने नहीं देने वाली।" वो की मॉम भी क्यू को पसंद नहीं करती थी और वो शुरुआत से ही उन दोनों के खिलाफ थी। इनफैक्ट उनका तो कहना था कि लड़के कभी एक लड़की पे टिकते नहीं हैं, मेरा बेटा भी तुम्हें छोड़ कर के किसी और के साथ ज़रूर ही जाएगा। जिसकी खुद की मॉम ऐसा कह रही है तो उसका बेटा चीटिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर भी क्यू ने हुओ पे ट्रस्ट किया था, बट 8 साल बाद आखिरकार हुओ ने उसे चीट कर ही दिया, जिसका उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। उसने हुओ को ज़ीरो से शुरुआत कराया था, फिर भी उसे धोखा ही मिला। यहाँ पर हुओ की तरफ से उसका सेक्रेटरी उसे गिफ्ट ला कर देता है। पहले वो खुश हुआ करती थी, बट अब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उसके सेक्रेटरी के जाने के बाद वो अपनी फ्रेंड को कहती है, मेरे भी जितने सारे ज्वेलरीज़ हैं उन सबको ऑक्शन में निकाल दो। वो पैसे मैं अनाथालय में, ऑर्फनेज में डोनेट करने वाली हूँ। क्यों वहाँ से निकल रही थी, उसके सामने हुओ कार से जा रहा होता है। सामने वो वही जीजी के साथ था जिसको कि वो चीट कर रहा था। जीजी यहाँ पर क्यू को देखते हुए भी हुओ के कुछ ज़्यादा ही करीब थी और हुओ उस समय कोई रिएक्ट नहीं करता है। कार का विंडो बंद करके वहाँ से चले जाता है। क्यू भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जब घर पर हुओ इस तरीके से आता है तो क्यू को वो बहानेबाज़ी करने लगता है। एक्चुअल में वो मेरे बिज़नेस पार्टनर की डॉटर है। कितने टाइम बाद बाहर से लौटी है और हम दोनों बचपन में फ्रेंड हुआ करते थे। इसीलिए वो मेरी इतनी ज़्यादा क्लोज़ है। क्यों उसे कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। वो बस हुआ को इतना कहती है, अगर तुम्हें किसी और से प्यार हो गया है तो हम दोनों शांति से अलग हो सकते हैं, हम दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। डाइवोर्स की बात सुनते ही हुआ गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं देने वाला हूँ। हुआ उन पागल इंसानों में से था जो लड़की को अपनी प्रॉपर्टी समझता था। उसे ऐसा लगता था कि क्यों उसे छोड़ कर के किसी और की हो ही नहीं सकती है। तभी वहाँ पर उसे जीजी का कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाता है। मतलब कहानी पूरी ठीक थी, सही चल रहा था सीन, लेकिन कहानी के एंड में हीरो का एक लाइन ने पूरा मूड ही खराब कर दिया। लगता है ऐसे ड्रामा बनने ही नहीं चाहिए। क्यों सोच रही होती है कि पिछले 6 महीने उसने कैसे काटे वो वही जानती है। उसे अच्छे से पता था कि वो उसे चीट कर रहा है। जीजी की सोशल आईडी वो चेक करते रहती थी। वो दोनों ट्रिप पर भी गए थे और कई दिन साथ में बिताए थे। ये सारी बातें क्यों को पता था। बट फिर भी वो जैसे-तैसे करके अपनी फीलिंग को कंट्रोल करती है और क्यू से फाइनली अलग होने के लिए अपनी सारी चीज़ों को घर से पैक कर लेती है। हुओ को तो ध्यान भी नहीं रहता था, क्या चीज़ें क्यू की घर पर है और क्या नहीं है। शाम में उसे एक लड़की कॉल करके क्लब बुलाती है तो क्यू सोचती है कि वो हुओ से अलग हो रही है, उसे कुछ कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से वो क्लब में चली जाती है, बट उसे पता नहीं था कि वो लड़की जीजी की फ्रेंड है और उसे जानबूझ कर के यहाँ पर उसको इंसल्ट करने के लिए बुला रही है। क्यों वहाँ पर पहुँचती है तो हुओ के पुराने दोस्तों को बात करते हुए सुनती है कि 8 साल में हुओ क्यू से बोर हो ही गया और अब वो फ़िलहाल जीजी के साथ है और मज़े ले रहा है। क्यू को तो पता भी नहीं है कि वो उसके साथ-साथ कहाँ-कहाँ, क्या-क्या कर चुका है। अब क्यू इन बातों को सुन कर के सीधे क्लब में एंटर करती है और कहती है कि तुम लोग हुओ के फ्रेंड कहते हो ना खुद को और उसे चीटिंग में भी हेल्प कर रहे हो। तुम लड़कों के लिए चीटिंग कितना ज़्यादा कैजुअल है ना कि बस चीटिंग ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है? हमारी पार्टनर हमें छोड़ के थोड़ी जाएँगी। वो लोग उसे सॉरी-सॉरी कहने लगते हैं, तभी हुओ यहाँ पर जीजी के साथ आ जाता है और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। क्यों गुस्से में हुओ के ऊपर वाइन फेंक देती है और कहती है, "अगर तुम्हें इस कचरे के साथ रहना पसंद है तो रहो, मेरा पीछा छोड़ दो।" लेकिन हुओ गुस्से में क्यू को वहाँ से उठा के लेके जा रहा था। तब एंट्री होती है इस कहानी के सेकंड मेल लीड नुआन की। क्यों उसे देखती है तो सोचती है कि ये कितना हैंडसम लड़का है। दोनों यहाँ पर पहली बार मिल रहे थे। नुआन क्यू को ऐसे सिचुएशन में देख रहा होता है, फिर वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है।
वो क्यू पर गुस्सा करने लगता है कि वो यहाँ पर बिज़नेस डील करने के लिए आया था, क्या क्यू को तमाशा करना ज़रूरी था? क्यू उसे कहती है कि मैं तमाशा कर रही हूँ। यहाँ पर वो देखती है कि बहुत सारी जीजी की चीज़ें इस कार में रखी हुई है। वो कार में बैठने से मना कर रही थी कि ये कार अब गंदी हो चुकी है। वो उसे तमाशा नहीं करने के लिए कहता है और शांति से घर जाने के लिए कहता है। कहता है मेरा और जीजी के बीच कुछ नहीं चल रहा, वो बस मेरे बिज़नेस पार्टनर है। क्यों उसे कुछ नहीं कहती है। वो 1 महीने तक चुप रहने का डिसाइड की थी ताकि शांति से वो हुओ से अलग हो सके। अगले दिन वापस से हुओ जीजी के साथ कहीं जा रहा था और वो क्यू को बहाना कर देता है कि वो ऑफिस के काम से जा रहा है। क्यू उससे कुछ भी सवाल नहीं करती है, बिल्कुल नॉर्मल रहती है। उसे फ़र्क तो पड़ रहा था लेकिन उसे पता था कि हुओ को दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीटर से हम प्यार की उम्मीद कर ही कैसे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्यू चुपचाप अपने काम में लग जाती है। वो अपना सारा सामान पैक कर रही होती है, तभी उसे हुओ की मॉम का कॉल आता है और वो उसे कह रही थी कि अगर उसे पैसे के बारे में डिस्कस करना है तो वो घर आ जाए। क्यों घर जाना नहीं चाह रही थी बट वो उसे कहती कि अगर वो घर नहीं आएगी तो फिर वो उसे पैसा नहीं देने वाली है। तो क्यों रेडी हो जाती है। अब यहाँ पर उसने जानबूझ करके उसे बुलाया था क्योंकि हुओ और जीजी दोनों घर पर थे और हुओ ने क्यों उसे झूठ बोला था कि वो बिज़नेस ट्रिप पर बाहर जा रहा है लेकिन वो जीजी के साथ घर पर था। ये बात क्यू को पता नहीं था और वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसकी मॉम ये सोची होती है कि क्यू को यहाँ पर बुला करके दिखाएगी कि देखो हू और जीजी एक्चुअल में परफेक्ट पार्टनर्स हैं और यहाँ पर उसका तो उसके साथ कोई चांस ही नहीं है। इस बात से अनजान जब क्यू घर पहुँचती है तो हू को वहाँ देख कर के शॉक हो जाती है। वो समझ जाती है उसकी मॉम ने उसे जानबूझ करके यहाँ बुलाया हुआ था। अब वो यहाँ पर बहाना करने लगता है कि एक्चुअल में वो बिज़नेस ट्रिप पर ही जा रहा था, उसकी मॉम ने यहाँ बुला लिया। जीजी यहाँ पर खुद को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है लेकिन क्यों उसे भाव ही नहीं देती है। उसकी मॉम को वो मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि ये औरत कभी नहीं सुधरने वाली है। उसकी मॉम यहाँ पर जीजी को कुछ ज़्यादा ही सपोर्ट कर रही होती है और प्यार से बिहेव कर रही थी। जब वो यहाँ पर क्यू को इंसल्ट कर रही होती है तो वो कुछ भी नहीं कहता है। क्यू सोचती है कि मैंने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं देखी कि वो एक्चुअल में ऐसा ही है। उसने शायद कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया था, वो सिर्फ मुझसे फिजिकली अट्रैक्टेड था और अब उसे कहीं और से प्यार मिल रहा है। जीजी यहाँ पर क्यू को अपने साथ चेस का गेम खेलने के लिए कहती है, तो क्यू उसके साथ गेम खेलने लगती है और सारे गेम यहाँ पर जीजी हार रही थी। वो रोने-धोने की एक्टिंग करने लगती है। वो यहाँ पर क्यू पर गुस्सा कर रहा होता है कि ये बच्ची है, इसे इतना ज़्यादा परेशान करना ज़रूरी है क्या तुम्हें? क्यू कहती है मैं परेशान कर रही, मैं तो बस गेम ही खेल रही थी। खैर अगर तुम्हें उसकी ज़्यादा फ़िक्र है तो फिर अच्छी बात है, करते रहो। जाने से पहले वो हो की मॉम को मैसेज कर देती है कि अब डाइवोर्स का कंपनसेशन फ़ी 1 बिलियन नहीं 1.5 बिलियन में लेने वाली हूँ। ये मैसेज करके वो वहाँ से निकलती है और उसने हुओ को ब्लॉक कर दिया था। वो उसे बहुत कॉल्स करता है लेकिन क्यों उसके किसी भी कॉल का कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, क्यों ड्राइव करके जाती है तो पीछे से कोई उसके कार में धक्का मार देता है। बटलर आकर के बॉस की तरफ से कहता है जो भी कंपनसेशन होता है हम यही डील कर लेते हैं। ऐसे ट्रैफिक पुलिस को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यू का कहना था कि नहीं जो भी होगा ट्रैफिक पुलिस ही सँभालेगी। कार से ऐसे जब नुआन निकलता है तो फिर वो सोचती है कि छोड़ो बंदा काफ़ी हैंडसम है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, जाने देते हैं इसे। ये सोच कर के वो पुलिस को कॉल नहीं करने का डिसाइड करती है। यहाँ पर नुआन अपना जैकेट अपने बटलर को दे देता है क्यू को जाकर के दे देने के लिए क्योंकि वो भीग रही है और उसे कहीं जाना था जल्दी में तो वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्यू जैसे-तैसे करके हॉस्पिटल पहुँचती है। यहाँ पर उसे कॉल आता है हुओ को कि आपकी वाइफ़ हॉस्पिटल में है, तो फिर वो हॉस्पिटल के लिए निकलता है। जहाँ पर कि डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था। हुओ को देख कर के डॉक्टर पूछता है ये कौन है? तो वो कहती है मेरा बॉस है। ये सुनते ही हुओ को गुस्सा आने लगता है कि वो उसका हस्बैंड है और वो उसे उसका बॉस कह रही है। वो क्यू को वहाँ से बाहर लेकर के जाता है और पूछ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। वो कहती है तुम्हें इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? जाओ, जाकर के जीजी को सँभालो। वो बार-बार एक ही बहाना दे रहा होता है कि मेरे और जीजी के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। हाँ, कुछ नहीं चल रहा है, बस साथ में सो कर के ही तो आया हूँ। सो कैजुअल ना। वो कह रहा होता है कि मेरे और जीजी के बीच कुछ नहीं चल रहा है, हम दोनों सिर्फ़ बिज़नेस पार्टनर हैं। मेरी मॉम उसे थोड़ा ज़्यादा ही पैम्पर करती है क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड भी है। और तुम्हारे पास ये किसका जैकेट है? क्यों से कह रही है, मेरी भी वैसे ही बहन भाइयों का है जैसे कि तुम जीजी को अपनी बहन कह रहे हो कि ये तुम्हारी बहन जैसी है। बात सुनते ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, क्यू के पास से वो जैकेट उसे फेंक देता है और उसे वहाँ से लेकर के जाता है। क्यू ये सबको सिर्फ़ 1 महीने के लिए बर्दाश्त कर रही थी। जैसे ही ये डाइवोर्स का कूल ऑफ पीरियड खत्म होगा, वो और क्यू पूरे तरीके से लीगली अलग हो चुके होंगे। तब
क्यों को ये सब कुछ झेलने की ज़रूरत नहीं होगी। अब उसने नुआन का जैकेट तो ख़राब कर दिया, नुआन को उसे वो जैकेट तो गिफ्ट करना था, तो वो उसके बॉडी का साइज़ इस तरीके से उसके बटलर को मैसेज करके माँगती है, मेज़रमेंट्स माँग रही थी ताकि उसे एक नया जैकेट गिफ्ट कर सके। लेकिन काफ़ी देर हो जाते हैं और वो बटलर उसे अब तक रिस्पॉन्ड नहीं करता है। वो यहाँ पर आता है, वो उसके लिए दवा लेकर के आया था, ऐसे बारिश में वो भीग गई थी तो। तभी वहाँ पर उसे बार-बार जीजी का कॉल आ रहा होता है और वो उसे बुला रही थी। लेकिन वो यहाँ पर मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं आने वाला, ऐसे करके। क्यों उसे कहती है जाओ शायद कुछ अर्जेंट होगा। वो साइड में जाकर के उसे कह देता है मैंने कहा ना कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। क्यों सोच रही होती है कि ये कितना ज़्यादा ड्रामेबाज़ है। जब एक बार चीटिंग कर ही लिया तो फिर जाओ ना जिसके साथ चीट किया है। यहाँ रह कर के ड्रामा करने का क्या ही फ़ायदा है। क्यों के साइड से हो के लिए जो भी थोड़े बहुत इमोशंस बाकी थे वो सब खत्म हो चुके थे। अगले दिन वो अपने और वो से रिलेटेड सारे गिफ्ट्स को जला रही होती है। वो वहीं पास में था, लेकिन वो जीजी से मैसेज करने में इतना ज़्यादा बिज़ी था कि उसने ध्यान भी नहीं दिया कि क्यू ने उसके और वो के शादी के फ़ोटो तक बर्न कर दिए। वो क्यू से पूछता है बाद में कि तुम ये क्या कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस कुछ कचरा घर में ज़्यादा ही जमा हो गया था, उसे जला रही थी। तो वो उसे कुछ नहीं बोलता है। क्यू कहती है कि वो जॉब से रिज़ाइन करना चाहती है, वो थक गई है। और वो घर पे रहना चाहती है। ये तो हो के लिए और भी अच्छा था क्योंकि अगर क्यू ऑफ़िस नहीं जाएगी तो वो खुलेआम ऑफ़िस में भी जीजी के साथ अफ़ेयर कर पाएगा। इसी वज़ह से वो क्यू को कहता है चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम घर पे रह सकती हो। अगला सीन हम लोग देखते हैं, क्यू अपना रेज़िग्नेशन लेटर लेकर के ऑफ़िस जा रही होती है। उसका सेक्रेटरी रोक रहा था उसे क्योंकि जीजी अंदर थी, लेकिन क्यू कहाँ ही रुकने वाली थी। वो डायरेक्टली ऑफ़िस के अंदर एंटर करती है जहाँ पर कि टॉवेल में ऐसे जीजी हो के करीब थी और वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुमने नॉक क्यों नहीं किया? तुम बस ऑफ़िस की मैनेजर हो। अब यहाँ पर सेक्रेटरी उसे बहाना देने लगता है कि जीजी का ड्रेस ख़राब हो गया था तो वो बस ड्रेस चेंज कर रही थी। क्यू उसे कहती है इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से तुमने पढ़ाई किया, कचरा बनना ज़रूरी था क्या? वो भी अपने सिर्फ़ एक बॉस के लिए। उसका सेक्रेटरी कुछ नहीं बोलता, उसे भी पता था कि उसका बॉस उसे चीट कर रहा है। गुस्से में क्यों जीजी यहाँ पर क्यू को जॉब से निकाल रही होती है तो क्यू उसे थप्पड़ मार देती है। वो गुस्से में क्यू को धक्का दे देता है जिससे उसके कमर में चोट लग जाता है। वो रिज़ाइन करके वहाँ से चले जाता है। हर बार इस ड्रामा में हो ने जीजी को ही चूज़ किया और इसके बाद जो इसका रिग्रेट का ड्रामा चालू हुआ ना, लिटरली मन किया कहानी में घुस के हो को 2 थप्पड़ लगा दूँ मैं। बेचारी क्यू कमर का चोट लिए हुए वहाँ से निकल जाती है। इधर हो क्यू को ढूँढते हुए घर पर आता है तो उसे वो मिलती ही नहीं है। क्यू अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल चुकी थी। वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है उसके लिए एक अपार्टमेंट बुक कर देने के लिए। तभी वहाँ पर वो लिफ्ट में वापस से नोआन को देखती है। उसे देख कर के वो काफ़ी ऑकवर्ड फ़ील कर रही होती है। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड ने यहाँ पर नुआन के ही अपार्टमेंट में उसके लिए फ्लैट बुक कर दिया था। ये बात उसे पता नहीं था। यहाँ पे नुआन को पता चलता है कि क्यू ने उसके बॉडी मेज़रमेंट माँगे हैं उसके बटलर के थ्रू, तो वो भी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। क्यू को लगने लगता है कि कहीं वो उसे गलत तो नहीं समझ रहा है। उसके कमर में बहुत ज़्यादा वाला चोट लगा था। जैसे-तैसे करके वो अपने घर में एंटर करती है। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे देखने के लिए आती है और वो हूँ पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है। यहाँ पर वो उसके कमर पर दवा अप्लाई कर रही थी। क्यों उसे कहती है कि मैंने यहाँ पर वो से डाइवोर्स पेपर साइन करा लिए। ज़्यादा दिनों तक मैं उसका ये ड्रामा नहीं झेलने वाली। फिर वो नुहान के साथ हुए सारे इंटरैक्शन को बताती है। उसकी फ्रेंड कह रही होती है ये तो सही है, अगर नुहान तुम में इंटरेस्ट लेता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर क्यू की मॉम को ढूँढने के लिए जाता है कि क्यू शायद वहाँ आई होगी, लेकिन वहाँ पर भी नहीं थी वो। क्यू की मॉम को भी वैसे हो शुरुआत में पसंद नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने हो को अपना लिया था क्योंकि उनकी बेटी को हो पसंद था। हो क्यू को बहुत सारे कॉल्स करता है, हर जगह ढूँढता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती हैं। लास्ट में उसे उसकी फ्रेंड को उसे कॉल करना पड़ता है। वो कॉल करके बोलता है कि उसे बात कराने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे बात नहीं करा रही थी और वो गुस्सा करने लगती है कि तुम एक चीटर हो, मेरी फ्रेंड से बात करने के औकात तुम खो चुके हो। क्यों फिर भी उससे फ़ोन लेकर के उससे बात करती है और बोलती है क्या हुआ? मैं कहीं और हूँ, मैं कल परसों में घर आ जाऊँगी। वो उसे सीधे धमकी देता है कि या तो तुम 1 घंटे में घर आओ या तो फिर मैं यहाँ पर पूरा शहर खंगाल लूँगा कि तुम कहाँ हो और मुझे एट द एंड तुम मिल ही जाओगी। क्यों जानती थी अगर हुओ को उसे नया घर पता चल गया तो वो यहाँ भी उसे परेशान ही करेगा। इसी वजह से वो कहती है कि ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। वो तब तक 1 महीने तक सिर्फ़ सारा ये ड्रामा झेलने के लिए तैयार थी। उसकी फ्रेंड उसे कहती है ध्यान रखना बहन, कहीं वो तुम्हें परेशान ना करे। दूसरी तरफ वो यहाँ पर क्यू के आने का इंतज़ार कर रहा था और इधर वो बटलर उसे बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर क्यू ने आपका वो बॉडी फिगर माँगा था,
आपके लिए शायद वो ड्रेस बनवाने सोच रही है। क्यों इधर घर पहुँचती है तो हूँ उसे कह रहा होता है कि जीजी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। क्यों उसे कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे और जीजी के बीच में क्या चल रहा है। वो उसे कहती है मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम उसे बहन की जैसे कहते हो, कौन भाई अपनी ही बहन के साथ सोता है। वो उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफ़हमी है। मेरी वाइफ़ तुम ही रहोगी। क्यों मन में सोचती है हाँ, वाइफ़ तो मैं ही रहूँगी, भले 10 जगह तुम मुँह मारते रहो। वो उसे कैसे न कैसे करके घर पे ही रहने के लिए कन्विंस कर लेता, बट उसे पता नहीं था कि क्यों का ये सब कुछ एक्टिंग है। वो बस 1 महीने पूरे होने का वेट कर रही है, ताकि यहाँ पर हुआ से वो पूरी तरीके से पीछा छुड़ा सके। यहाँ पर वो क्यू का ख़्याल रखने के लिए आता है, लेकिन क्यू यहाँ पर बहाना कर देती है कि उसे अकेले रहना है। वो अब वो के साथ कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं बनाना चाह रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसका बंदा उसे चीट कर रहा है। वो गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। क्यों अकेले ही रहना ज़्यादा प्रेफ़र कर रही थी। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उससे पूछ रही थी कि फ़ोन ने उसे ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना? वो उससे कहती है कि नहीं, ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। उसकी फ्रेंड का कहना था कि नुआन यहाँ पर पर्सनल सेक्रेटरी ढूँढ रहा है, अगर तुम चाहो तो उसके लिए अप्लाई कर सकती हो। तुम्हारी जॉब क्वालिफ़िकेशंस काफ़ी अच्छी है, तुम्हारे एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन वो का कहना था कि नुआन इतना अमीर है, उसे और ज़्यादा क्वालिफ़ाइड लोग चाहिए होंगे एज़ पर्सनल सेक्रेटरी। पता नहीं वो मुझसे मानेगा या नहीं। उसकी फ्रेंड उसे कहती है रुक मैं कुछ कनेक्शंस बढ़ाती हूँ और तुम्हें वापस से नुआन से इंटरैक्ट करने का कोशिश करती हूँ। वो घर पर जॉब प्रोफ़ाइल अपना बना रही होती है, तभी वहाँ पर वो आ जाता है, तो वो उसे बंद कर देती है। वो उसे कहता है कि देखो मैंने क्यू को जीजी को तुम्हारा पोजीशन दे दिया है जॉब का, और तुम वैसे भी जॉब छोड़ रही हो। क्यों उस पे भड़कने लगती है और कहती है ये पोजीशन मैंने इतनी मेहनत से कमाया था, ये कंपनी हमने साथ में शुरू किया था। क्या ये जीजी को देना ज़रूरी था? वो उसे कहता है अब इस बात को लेकर ड्रामा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना कि वो मेरे बिज़नेस पार्टनर की बेटी है। अब वो ये ज़िद पकड़ी कि उसे वही पोजीशन चाहिए, तो मैं कैसे मना करूँ? तुम मुझे सिर्फ़ कुछ दिन काम सिखा दो। तो क्यों चुपचाप ओके कह देती है। जब वो ऐसे ऑफ़िस जाती है तो जीजी उसकी सारी चीज़ों को फेंक रही होती है। क्यों यहाँ पर उसे काम बताने का कोशिश कर रही थी कि उसे क्या-क्या काम करना है, तो जीजी शो ऑफ़ कर रही थी कि देखो इतने साल साथ रहने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ एक चुटकी और वो मेरा। क्यों उसे कहती तो फिर ठीक है, काम भी अच्छे से सँभाल लेना, ये कह के जाने लगती है जीजी। बदतमीज़ी पर उतर जाती है तो क्यों भी गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ लगा देती है, जिससे कि उसके नोज़ में चोट लग जाता है। जीजी यहाँ पर कंप्लेन करते हुए अपने भाई के पास जाती है, वो हुओ के साथ बैठा हुआ था। हुओ को वो कहती है कि तुम्हें क्यों को मुझे सॉरी बोलने के लिए बोलना होगा। वो उसे साफ तौर से मना कर देता है और कहता है कि क्यों उसे सॉरी नहीं बोलने वाली है, और अगर उसे ये बात मंजूर नहीं है तो फिर वो उसके साथ कोई कॉपरेशन नहीं करेगा। अब वो नहीं चाहती थी कि एक्चुअल में यहाँ पर इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि हुओ को अभी तक उसने पूरी तरीके से अपनाया नहीं था, और अगर यहाँ पर हुओ उससे अलग हो जाता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं था ना। तो इसी वज़ह से वो यहाँ पर कहती है ठीक है चलो, यहाँ पर मुझे क्यों से कोई माफ़ी नहीं चाहिए। इन सबको भी अंदर-अंदर पता था कि हुओ और जीजी मैरिड है, ये दोनों सीक्रेट रिलेशनशिप में थे, बाहर ये बात नहीं पता था ज़्यादा लोगों को। अगले दिन क्यों इस तरीके से अपना वर्कआउट कर रही होती है, तभी उसे जीजी का कॉल आता है। वो और वो दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तो वो क्यू को सुनाने के लिए उसे कॉल करती है। ये सुनते ही यहाँ पे क्यू को वोमिटिंग होने लगती है, और यहाँ पर उसके पास ऐसे बहुत सारे प्रूफ़ थे जिसके थ्रू अगर यहाँ पर वो अगर उन पे पुलिस केस करती या डाइवोर्स केस फ़ाइल करती तो उसे और भी बहुत कुछ मिल सकता था। बट क्यों शांति से बस उससे अलग हो जाना चाहती थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के कहने पर जाती है वहाँ पर नुआन से मिलने के लिए, लेकिन उसकी फ्रेंड ने वैसे ज़िद करके गोल्फ वाला ड्रेस शॉर्ट पहना दिया था उसे, और नुआन से जब वो मिलती है तो फिर नुआन उसे गलत समझने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी ब्यूटी का इस्तेमाल करने के लिए ये जॉब लेने के लिए आई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर जब क्यू नुआन से बात करने का कोशिश करती है तो वो उसे भाव नहीं देता, क्योंकि वो उसे और नॉर्मल लड़कियों की तरह समझने लगा था कि वो भी सिर्फ़ अपनी ब्यूटी का ही इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पर वो जीजी के साथ आता है, वो पीछे से क्यू को देख के सोच रहा होता है कि क्या ये क्यू है? फिर वो सोचता है कि ऐसे कपड़ों में वो यहाँ भला क्या करेगा और वो नुआन के साथ क्यों है? उसे ऐसा लगता है कि शायद उसने गलत देखा और वो इग्नोर करके वहाँ से चले जाता है। इधर हम लोग देखते हैं कि नुआन उसे कहता है कि मुझे एक सेक्रेटरी चाहिए, ऐसी कोई ब्यूटी क्वीन नहीं चाहिए। तो क्यू कहती है आई नो तुम ये ड्रेसेस की वज़ह से मुझे गलत समझ रहे हो, बट मेरे क्वालिफ़िकेशंस बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। कभी अगर टाइम हो तो मेरी जॉब प्रोफ़ाइल चेक कर लेना, मैंने तुम्हें मेल किया है। तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड आती है क्योंकि जाने के बाद वो नुआन को एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में मैंने ही उसे ये ड्रेस पहनने के लिए ज़िद की थी, क्यों ऐसी नहीं है।
क्यों फिर घर चली जाती है। वो यहाँ पर आता है तो वो उसे कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें गोल्फ रूम में देखा था, क्या तुम वहाँ गई थी? क्यों उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मैं वहाँ क्या करूँगी? तो फिर वो वहाँ से चले जाता है। क्यों ये सारी बातें उससे छुपा रही थी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नुआन यहाँ पर जब उसका जॉब प्रोफ़ाइल चेक करता है तो वो समझ जाता है कि उसकी फ्रेंड एक्चुअल में सही कह रही थी। उसने नुआन को यहाँ पर गलत समझा। वो यहाँ पर वापस से नुआन को जॉब पर रखने के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसी ने उसे निकाला है तो वापस से जॉब पर कैसे रख सकता है। अगले दिन उसका बटलर उसे नुआन के बॉडी मेजरमेंट्स भेज देता है। अब उस हिसाब से नुआन के लिए क्यूट ड्रेस खरीद रही होती है। दूसरी तरफ वो यहाँ पर क्यू को ये सोच रहा होता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसे छोड़ कर के कभी किसी और के साथ नहीं जा सकती है। यही सोचते हुए वो क्यू को अपने साथ हमेशा रखने के लिए सोच रहा था, भले ही वो उसे चीट कर रहा हो। यहाँ पर क्यू नुआन के लिए ड्रेस खरीद के लेकर के आती है। हुए यहाँ पर आता है तो उसे ऐसा लगता है कि ड्रेस उसके लिए है, लेकिन जब वो उसे पूछता है तो वो मना कर देती है और बहाना कर देती है कि नहीं, ये ड्रेस एक्चुअल में उसके लिए नहीं है, उसके डैड के लिए है। उसे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्यू ने हो से रिलेटेड अपनी सारी मेमोरीज़ डिलीट कर दी हैं, सारे फ़ोटोज़ वगैरह भी उसने डिलीट कर दिए हैं। अब तक हो को ये ध्यान नहीं था कि इस तरीके से क्यू ने सारे अपने ड्रेसेस भी यहाँ से हटा दिए हैं। वो क्यू को उसके लिए फ़ूड बनाने के लिए बोलता है, जो कि क्यू हमेशा घर का खाना उसे बना के परोसा करती थी। लेकिन भाई साहब को तो बाहर की बिरयानी खानी थी ना। जब वो फ्रेशन अप होके कमरे से आता है तो देखता है कि उसकी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। वो क्यू से पूछने लगता है। क्यू बहाना कर देती है, कपड़े धोने के लिए दिए हैं और ज्वेलरी को भी मैंने क्लीन करने के लिए दिया हुआ है। बहुत दिनों से मैंने उनका इस्तेमाल नहीं किया था। तो फिर वो उससे इस्तेमाल नहीं करता है और क्यू उसे घर का खाना बनाने के बजाय इंस्टेंट नूडल बना कर के दे देती है। अगले कुछ दिनों तक वो और जीजी का ऐसे ही रोमांस चलता है। लेकिन जीजी ऑफिस का काम संभाल नहीं पा रही थी तो वो उस पर भड़क जाता है और कहता है, तुम्हें जब ढंग से प्लान लिखना नहीं आता तो फिर तुम यहाँ पर कर ही क्या रही हो? वो गुस्सा होकर के वहाँ से चले जाता है। जीजी सोच रही होती है कि मैं क्यों नहीं हूँ जो ढंग के काम, ऑफिस के काम भी ढंग से संभाल लूँगी और घर के भी। मैं जीजी हूँ, मुझे तो सिर्फ शुरुआत से मस्ती करना ही मेरी फैमिली ने सिखाया है और ये मुझे क्यों से क्यों ही कंपेयर कर रहा है। उसे काफ़ी गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं क्यू अपना नुआन के ऑफिस से निकल रही होती है, तभी वहाँ पर हो आ जाता है और उससे गुस्सा करके पूछने लगता है कि वो इधर क्या कर रही है और उसका घर दूसरी जगह क्यों है। क्यू उसे कहती है, कुछ नहीं, बस मैं अपने पैसों से अपने लिए एक घर खरीदना चाह रही थी, कुछ गलत कर रही हूँ क्या? वो उसे कहता है, तुम्हें घर चाहिए था तो तुम मुझे बता सकती थी, वो घर तो मैं भी तुम्हारे लिए खरीद सकता था। क्यों कहती है, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास खुद के पैसे हैं और मैं उन पैसों से खुद का ख्याल रख सकती हूँ। वो उसे अपने कार्ड्स देते हुए कहता है कि ये सारे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्यों को एक्चुअल में उसके पैसे चाहिए ही नहीं थे। वो बहुत ही ज़्यादा इस तरीके से उस पर भड़क रही होती है, बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके रखती है, ये सोचते हुए कि छोड़ यार, सिर्फ कुछ दिनों का बात है। घर जाने पर हुआ कि मोमो से होटल में कॉल करके बुलाती है और इस तरीके से वो उसे कह रही होती है कि आओ यहाँ पर और तुम अपना डाइवोर्स का कंपनसेशन मुझसे ले जाना, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह। क्यों यहाँ पर आती है, कॉन्ट्रैक्ट तो सही दिख रहा था लेकिन उसे पता था वो कि वो इतनी आसानी से उसे कॉन्ट्रैक्ट देने नहीं वाली। तो वो उसे कहती, ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने लॉयर से डिस्कशन करने के लिए, इसके बाद मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दूँगी। ये कह के वो वहाँ से निकलने लगती है। हो कि मॉम जीजी को कॉल करती है और कहती है कि क्यों यहाँ से निकली है, बाकी का तुम संभाल लेना। ये उन दोनों का प्लान था और जीजी ने प्लान किया था कि वो क्यों को रास्ते से ही हटा देगी, ना वो रहेगी और ना वो हो के दिल में जगह बनाएगी। लेकिन हो को ये सब कुछ पता ही नहीं था कि जीजी इस हद तक गिर करके काम करने वाली है और ना ही ये बात हो कि मॉम को पता था कि जीजी इतना घटिया काम करने वाली है। क्यों यहाँ पर नुआन से भी मिलने जा रही थी उसका वो ड्रेस देने के लिए, लेकिन जैसे ही वो उसके बटलर को मैसेज डालती है तभी कोई यहाँ पर आकर के अचानक से उसे बेहोश कर देता है। बटलर जाकर के नुआन को बताता है कि उसका आधा मैसेज आया है और मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है। जब नुआन उस मैसेज को पढ़ता है तो वो समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और वो क्यू को ढूंढने लगता है। इतना तो था कि वो इस होटल में पहुंच चुकी है, इट मीन्स कि हो सकता है कि वो इस होटल में ही होगी। तो फिर वो उस सारे रूम में ऐसे पता कराने लगता है कि आखिरकार क्यू है किधर। दूसरी तरफ जब क्यू को होश आता है तो वो अपने आप को बहुत सारे लड़कों के साथ एक कमरे में पाती है। वो यहाँ पर हुओ को हेल्प कर रही होती है कॉल करने के लिए, तो उसका फ़ोन जीजी उठाती है और कहती है, ये हुओ ने ही अरेंज करा है तुम्हारे लिए, बड़ा चली हो डाइवोर्स लेने के लिए ना, कंपनसेशन लोगी ना 1.5 बिलियन का। अब तुम्हारे ये वीडियो मैं लाइव करूँगी और दिखाऊंगी कि कैसे तुमने उसे चीट किया है और फिर तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली है। ये कह के वो फ़ोन कट कर देती है। क्यों बहुत परेशान हो जाती है कि वो इस हद तक कैसे गिर सकता है।
वो दोनों ने कभी एक-दूसरे से प्यार किया था, बट इससे पहले कि उसके साथ कुछ बुरा हो पाता, थैंकफुली वहाँ पर नुआन पहुँच जाता है और वो क्यू को सेव कर लेता है। क्यू बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी और वो उसे सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। जब उसे होश आता है तो वो उसे बताता है कि एक्चुअल में ये सब कुछ हुओ का अरेंजमेंट था। तुम चाहो तो मैं रिवेंज लेने में तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। क्यों कहती है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी मुझे कई बार सेव किया है, मुझे तुम्हारा अब एहसान अपने ऊपर नहीं लेना है। ये मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है और मैं इसे खुद ही सॉल्व कर लूँगी। हालाँकि हुआ दिल से यहाँ पर क्यू का हेल्प करना चाहता था, लेकिन जब ऐसे अब क्यू मना कर रही है तो भला वो कैसे ही उसे कह सकता है ज़बरदस्ती। हालाँकि वो उसके सारे मूवमेंट पे नज़र ज़रूर रखा हुआ था। वो अपनी फ्रेंड के साथ घर जाती है, उसके फ्रेंड को भी सारी बातें पता चलता है, तो वो होप और बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है। क्यों यहाँ पर अपनी फ्रेंड को छोटा-सा उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। उसने कुछ अलग ही प्लान किए थे वो और जीजी को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन हो के घर में पार्टी था। वो जीजी के साथ उस पार्टी में गया हुआ था। जीजी सोच रही होती है कि ये गुंडे लोग उसके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, काम हुआ है नहीं? मुझे अब तक वीडियो क्यों नहीं मिला? हो कि मम्मी जीजी से पूछ रही थी कि काम हो गया ना? क्यों ने वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिया ना? तो जीजी कहती हाँ, हाँ, कल तक आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। वो झूठ कह देती है। इधर जीजी हुआ को दिखा रही थी कि इस ऑक्शन पार्टी में देखो ना, मुझे ये डायमंड पसंद है खरीद देने के लिए। वो नोटिस करता है ये तो वही गिफ्ट्स हैं जो कि क्यू को उसने दिए थे। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑक्शन में ये कैसे पहुँचे? उसे ध्यान आता है कि उन्होंने उसे कहा था कि उसने उसे क्लीनिंग के लिए दिया है। वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। अब तक हुओ की मॉम जीजी के साथ एंगेजमेंट पार्टी में अनाउंस कर रही थी कि वो दोनों एंगेज हो चुके हैं। तभी क्यों वहाँ पर पार्टी में एंट्री लेती है। उसे सही सलामत देख करके जीजी शॉक हो जाती है। वो यहाँ पर अब जीजी से अलग होने लगता है। जीजी उसे कहती है कि तुम मेरे और हो के बीच में क्यों आ रही हो? सबको ये लग रहा होता है कि क्यू एक्चुअल में एक मिस्ट्रेस है और वो उन दोनों के रिलेशन के बीच आ रही है। यहाँ पर क्यू उसे कहती है अगर तुमने मुझे सीधे तरीके से मेरा बेथोरल गिफ्ट मेरा कंपनसेशन भी दे दिया होता तो मैं ये सब कुछ ड्रामा करती ही नहीं ना। लेकिन तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर ब्रेकअप का नाम सुन कर के वो कहने लगता है कौन सा ब्रेकअप? तो क्यों यहाँ पर सबको दिखाती है कि वो और वो एक्चुअल में पिछले 8 सालों से लीगली मैरिड है और मिस्ट्रेस मैं नहीं, मिस्ट्रेस जीजी हूँ। ये बात जीजी के घर वालों को नहीं पता था। यानी उसके मॉम डैड को। उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि उसका बेटा उसकी बेटी के साथ चीट कर रहा है। क्यों यहाँ पर हो के ऊपर ऐसे वाइन डाल देती है। वो उसे कहता है अब सैटिस्फाइड हो ना, चलो यहाँ से चलते हैं, सबके सामने मुझे तमाशा नहीं करना। क्यों कहती है तमाशा तो अभी शुरू हुआ है, अभी आगे देखते जाओ मैं क्या करने वाली हूँ। उसकी मॉम के थ्रू पता चलता है कि एक्चुअल में उसने ऑलरेडी डाइवोर्स पेपर साइन करा लिए हैं और यहाँ पर इस तरीके से वो उससे कंपनसेशन फ़ी भी लेने वाली है। वो जीजी पर गुस्सा करने लगता है। क्यों उसे बताती है कि कल रात तुम्हारी बंदी ने उसके पीछे ऐसे गुंडे भेजे हुए थे। अब जीजी कहने लगते हैं आई नो कि तुम्हें एड्स हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी दवाएँ बहुत एडवांस आ चुकी हैं, तुम ठीक हो जाओगी। वो ये बात सुन कर के शॉक हो जाता है और वो जीजी पे भड़कने लगता है उसने ऐसा क्यों किया? लेकिन जीजी कहती है नहीं, नहीं मैंने नहीं किया। और यहाँ पर वो सारी चीज़ों पे नज़र रखा हुआ था और वो क्यू का हेल्प करने जाने का डिसाइड करता है। जीजी का कहना था कि मैंने नहीं किया, मेरी फ्रेंड एक्चुअल में मुझे बता रही थी, कल वो होटल में ऐसे गई थी तो उसने क्यू के बारे में सुना हुआ था कि 8-9 लड़के उसके साथ ऐसे इंटीमेट हुए हैं। क्यू उससे कहती है अफ़सोस, ऐसा है ना कि वो लोग मेरे साथ इंटीमेट हो नहीं पाए। मुझे एक दूसरे इंसान ने आकर के सेव कर लिया और ये तुमने किया है, ये प्रूफ़ मेरे पास है। और उन्हें वो कॉल रिकॉर्डिंग सुना देती है जहाँ पर कि ज़िज़ी कह रही होती है कि हुओं ने उसके लिए वो गुंडे भेजे हुए हैं और वो गुंडों के साथ एन्जॉय करे। वो वीडियो यहाँ पर कल उसका पब्लिक करेगी जिससे कि क्यों यहाँ पर उससे डाइवोर्स के बाद पैसे नहीं ले पाएगी। जब हुओं को ये बात पता चलता है कि ज़िज़ी और उसकी मॉम की हरकत है तो वो बहुत ही भड़क जाता है। क्यों यहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए आता है और बोल देता है कि क्यू को कल सेव करने वाला कोई और नहीं मैं था। वो उससे कहता है ये मेरे और क्यू के बीच की बात है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? क्यू कहती है मैं अब तुम्हारी कुछ हूँ नहीं, मैंने तुमसे डाइवोर्स ले लिया है, तुम भूल रहे हो। तुमने खुद अपने हाथों से उन डाइवोर्स पेपर पर साइन किया था। वो उससे कहता है तुमने मुझे धोखे से उन पेपर पर साइन कराया है। क्यू कहती है अच्छा, धोखे से साइन कराया है तो मतलब तुमने मुझे क्या समझ कर के रखा है? तुम 4 जगह मुँह मारोगे और फिर भी एक्सपेक्ट करोगे कि मैं यहाँ पर आकर के तुम्हारी सती सावित्री बीवी बन के रहूँ। जब तुम जीजी के साथ सो रहे थे तब तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुमसे अलग हो सकती थी। मैं अगर तुम्हारे लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट थी तो तुम्हें जीजी के साथ मुँह मारना ज़रूरी नहीं था ना। मैंने
पुलिस बुला दिया। बेहतर होगा कि अब तुम पुलिस को अपना बयान देना। तब तक पुलिस वहाँ पर आ जाती है और हुओ को पकड़ के लेके जाती है क्योंकि ये सब कुछ हुओ के नाम पर ही हुआ था। नुआन यहाँ पर क्यू को देखने के लिए जाता है, उसे सिम्पैथाइज़ करने के लिए जाता है, लेकिन क्यू नुआन के सामने बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फ़ील कर रही होती है। इधर क्यू यहाँ जेल में हुओ को पता चलता है कि जिजी ने एक्चुअल में इतने सारे गुंडे इस तरीके से नुआन के लिए भेजे हुए थे। पुलिस उससे पूछ रही थी कि तुमने अपनी वाइफ़ का फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तुम्हारे मिस्ट्रेस ने क्यों फ़ोन उठाया? तो हुओ से कहता है कि ऑफ़िस में उसने मुझे गेम खेलने के लिए वो फ़ोन माँगा था, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरी तरफ क्यू अपना ब्रेकअप एन्जॉय कर रही होती है अपनी फ्रेंड के साथ। उसकी फ्रेंड उसके लिए काफ़ी खुश थी। अगले दिन क्यू वैकेशन पे निकल रही होती है तभी वो हुओ से सॉरी नुआन से मिलती है। नुआन भी एयरपोर्ट जा रहा होता है तो उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। क्यू जाकर के बैठ जाती है। वहाँ पर रास्ते में वो क्यू को कहता है कि वो उसे जॉब पर रखना चाहता है। क्यू ये बात सुनते ही खुश हो जाती है। वो अपना वैकेशन छोड़ कर के आज से ही नुआन का पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब जॉइन करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आता है और उसकी फ्रेंड उसे कह रही होती है कि एक्चुअल में हुओ को पता चल गया है कि तुम वैकेशन पे निकल रही हो और वो एयरपोर्ट पे तुम्हें ढूँढने के लिए गया होगा, तो थोड़ा सँभल कर के रहना। अब ये बात सुन कर के वो थोड़ा-सा परेशान हो जाती है कि वो हुओ से पीछा कैसे छुड़ाएगी ऐसे सिचुएशन में। बटलर उसे कहता है कि हुओ का प्राइवेट जेट है और वहाँ की इन्फॉर्मेशन किसी को भी हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो क्यों, कहाँ और किसके साथ जा रही है, ये बात कभी भी हुआ को पता नहीं चलने वाला है। क्यों सोचती है कि चलो अच्छा है अगर ये बात है तो। इधर हुआ एयरपोर्ट पर जा कर के क्यों के बारे में पूछ रहा होता है, लेकिन क्यों तो यहाँ पर बोर्डिंग की नहीं थी, इसी वजह से किसी को कुछ पता नहीं था। तो सेक्रेटरी को कॉल करके गुस्सा कर रहा होता है, क्यों के बारे में पता करो, वो किधर गई। दूसरी तरफ क्यों यहाँ पर अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह नुआन उसे जगाने के लिए बोलता है। अर्ली मॉर्निंग उन्हें मीटिंग के लिए जाना था। अगली सुबह जब क्यू ऐसे नुआन को जगाने के लिए जाती है तो वो जग ही नहीं रहा था। वो सोचती है कि ये सेक्रेटरीज़ की जॉब कितनी ज़्यादा मुश्किल होती है, इतनी सुबह आकर के नुआन को उसे जगाना पड़ रहा है। जैसे-तैसे करके वो नुआन को जगाती है और फिर अपने काम के लिए निकल जाती है। वो लोग यहाँ पर एक दूसरी वुमन के साथ लंच पर जाने वाले थे, बिज़नेस के मैटर में। क्यों यहाँ पर नुआन के पहले वाले सेक्रेटरी को घूरे जा रही थी कि एक्चुअल में यहाँ पर उस बेचारी की जॉब भी कितनी टफ़ है। यहाँ पर एक लड़की आती है फ़िफ़ी नाम की, वो नुआन की बचपन की फ्रेंड थी और वो नुआन से शादी करना चाहती थी। लेकिन नुआन ने कभी उसे भाव नहीं दिया था और क्यू से वो जेलस फ़ील कर रही होती है क्योंकि क्यू एक गर्ल सेक्रेटरी थी यहाँ पर, इसी वजह से। फिर भी क्यू को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अपना डिनर-विनर फ़िनिश करने के बाद दोनों का अलग-अलग रूम बुक था, वो लोग अपने-अपने रूम में चले जाते हैं। क्यू यहाँ पर अपना काम ख़त्म कर रही होती है, वो देखती है कि वो उसे दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है, बट वो उसे रिस्पॉन्ड ही नहीं करती है। दूसरी तरफ जैसे ही वो थोड़ा-सा बाहर का हवा खाने के लिए बाहर जाती है, तो वो फ़िफ़ी को नुआन को किस करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से कमरे में अंदर आ जाती है। नुआन समझ जाता है कि क्यू ने उसे देख लिया। फ़िफ़ी उसे ज़िद कर रही होती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम कभी मेरी तरफ एक बार नज़र उठा के क्यों नहीं देखते हो? नुआन उसे कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें सिर्फ़ अपनी दोस्त मानता हूँ। ज़िद करने से तो मुझे तुमसे प्यार नहीं हो जाएगा ना। वो हर बार की तरह उसे रिजेक्ट करके कमरे से बाहर निकल जाता है। इधर वो बहुत ही ड्रिंक कर रहा होता है क्यू को ढूँढने के चक्कर में। तभी उसे उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि क्यू फ़िलहाल किधर है, किस शहर में है, किस कंट्री में, उसे बस इतना पता चला था। तो वो वहाँ जाने का डिसाइड करता है। अगली सुबह क्यू की फ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है और कहती है कि तुमने क्यू से डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है, तुम दोनों के कूल ऑफ पीरियड के 1 महीने बीत चुके हैं और अब तुम दोनों नॉर्मली डाइवोर्स ले लो। लेकिन वो साफ तौर से मना कर देता है। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि जब तुम पिछले 6 महीने से जीजी के साथ मज़े मार रहे थे, ये सारी बातें क्यू को पता थी। उसने कितनी रातें रो कर के बिताई है और उस समय तुम जीजी के साथ एन्जॉय कर रहे थे, तब तुमने नहीं सोचा कि ये तुम्हारा सो कॉल्ड रिग्रेट अब क्यों आ रहा है? जब तुम अब जीजी के साथ खुश हो, तो उसी के साथ खुश रहो, तुम क्यू को जाने क्यों नहीं दे रहे? लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है कि उसकी वाइफ़ है और वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा। मैंने कहा ना, वो कोई क्यू को प्यार नहीं करता था, वो बस उसे एक सामान की तरह, एक ट्रॉफ़ी की तरह ट्रीट करता था। इसी वजह से वो क्यू को जाने नहीं दे रहा है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि उसने चीटिंग किया है, उसे ये लग रहा है कि वो उसे छोड़ कर के कैसे जा सकती है और वो डाइवोर्स पेपर फाड़ देता है, उस पर साइन करने से साफ मना कर देता है। उसकी फ्रेंड तो जान ही रही थी कि वो इतनी आसानी से क्यू का पीछा नहीं छोड़ने वाला। अब शायद उसे लीगली चीज़ों को हैंडल करना पड़ेगा। अगले ही दिन वो यहाँ पर अब क्यू को ढूँढने के लिए निकलने का डिसाइड करता है। वो कैसे न कैसे करके उसे वापस लेकर के आएगा अपने लाइफ़ में
और वो अब जीजी से रिलेशन ख़त्म करने का भी डिसाइड करता है। लेकिन सच बताऊँ ना तो ये गधा था गधा। अभी आगे इसके और रिएक्शंस देखना, आपको भी ऐसा ही फ़ील होने वाला है। दूसरी तरफ अगले दिन मॉर्निंग वॉक पर इस तरीके से नुआन और क्यों मिलते हैं। क्यों नुआन को देख के काफ़ी ऑकवर्ड थी, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने गलती से नुआन की प्राइवेसी में इन्वाइट कर दिया। अब नुआन ऐसे कहता है कि मेरा और फिफी का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है और जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं हो, तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, इस वजह से मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो तो क्यू को पसंद करता था, इस वजह से चीज़ें उसे क्लियर कर रहा था, तो क्यू भी इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और कहती है कि हाँ ठीक है। वो अपने काम में लग जाती है। नॉन का सेक्रेटरी कहता है कि हमें एक फैक्ट्री पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाना होगा, तो क्यों वहाँ पर अकेले ही बात करने के लिए निकल जाती है और इधर हू क्यू को ढूंढते हुए कमरे में एंट्री कर चुका था। दूसरी तरफ क्यू जब उस फैक्ट्री में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो वो लोग यहाँ पर कुछ फ्रॉड कर रहे थे। फेक लोगों को दिखा करके पैसे ले रहे होते और वो लोग यहाँ काम ही नहीं करते थे। जैसे ही ये बात क्यू को पता चलता है ना तो उसका जिस इंसान से वो मिलने के लिए गई थी वो बहाने से उसे फैक्ट्री दिखाने के बहाने उसे किडनैप कर लेता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर आती तो फिर उनके पंगे हो सकते थे। काफ़ी देर से यहाँ पर हो जो नुआन जो है वो क्यू से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था, तो उसे परेशान होने लगता है, उसे ढूँढने के लिए निकलता है, तभी वो इस तरीके से हो से मिलता है। हो से पूछता है कि मेरी वाइफ़ किधर है? तो वो कहता है यू मीन एक्स वाइफ़ राइट? वो पता नहीं किधर गायब हो गई है, तो वो उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो तुम्हारे अंडर में थी, वो कहाँ गायब हो सकती है? उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि एक्चुअल में हम भी उसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो आखिरकार अचानक से किधर गायब हो गई है। तो वो लोग सब जहाँ-जहाँ वो लास्ट मिल सकती थी, उन्हें ढूँढने के लिए निकलते हैं। जहाँ पर कि उन्हें पता चलता है कि वो उस मैनेजर से मिलने के लिए गई हुई थी। अब उस मैनेजर से मिलने के बाद ही वो अचानक से गायब हो गई है। जब वो वहाँ पर पहुँचता है, नुआन भी साथ में पहुँचते हैं, वो लोग उसे ढूँढ रहे थे कि आखिरकार वो गई कहाँ। दूसरी तरफ इधर हम लोग क्यू को देखते हैं, मैनेजर और एक और आदमी ने दोनों मिलकर के कंपनी में ऐसे फ्रॉड किया हुआ था, तो मैनेजर तो वहाँ पर अवेलेबल था। ये दूसरा आदमी यहाँ पर क्यू को किडनैप करके रखा हुआ था, लेकिन क्यू जैसे-तैसे करके वहाँ से नीचे सीधा उसमें जंप कर जाती है। हालाँकि उसे चोट बहुत ज़्यादा लगता है। इधर हो और नुआन दोनों ही उसे ढूँढते-ढूँढते वहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरीके से वहाँ पहुँचने के बाद वो लोग क्यू के बारे में पूछ रहे थे, तो मैनेजर उसे झूठ बोल देता है। ऑफ़िस का बात करने के बाद तो क्यू वहाँ से निकल गई थी। वैसे तो नुआन यहाँ पर शांति से बात कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर भड़क जाता है और कहता है मेरी वाइफ़ किधर है? मुझे बता दो वरना मैं तुम लोगों को छोड़ने नहीं वाला हूँ। तब तक वो मैनेजर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो तो उनकी पिटाई लगा कर के उन्हें पूछ रहा था, फिर भी वो सीधे तरीके से उन्हें जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी कि आखिरकार वो लड़की गई तो गई कहाँ? दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसे ढूँढते-ढूँढते काफ़ी देर हो जाता है और क्यू तब तक वहाँ पर पहुँच जाती है। फिफी भी वहाँ पर आई हुई थी। क्योंकि यहाँ पर फ़िफ़ी भी इन सब में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी। वो ये कंपनी सँभाल रही होती है, उसी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्यों यहाँ पर गई हुई थी। जब क्यों यहाँ पर पहुँचती है तो नुआन और हो दोनों ही उसे सँभालने लगते हैं, क्योंकि उसे बहुत ही बुरी तरीके से चोट लगी थी। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना चाह रहे थे, लेकिन क्यों को कहना था कि नहीं पहले मैं इसे सबक सिखाऊँगी, इसके बाद ही मैं हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। यहाँ पर वो उन गुंडे लोगों से पूछती है कि देखो या तो तुम सीधे तरीके से अपनी गलती मान लो कि तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया था फ्रॉड छुपाने के चक्कर में। मैंने पुलिस को वैसे भी इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस यहाँ पर आ ही रही होगी। अब यहाँ पर फिफी सोच रही होती है कि ये बच कैसे गई, लेकिन वो सामने नहीं आना चाह रही थी। इसी वजह से वो यहाँ पर बातों को घुमाने लगती है। जब वो लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर पुलिस आती है और उन लोगों को वहाँ से पकड़ के लेकर के जाती है। बहुत ज़्यादा इंजर्ड होने की वजह से क्यू वहाँ पर बेहोश हो जाती है और नुआन से छीन करके हुओ क्यू को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। क्यू की आँख खुलती है तो बस अपने सामने हुओ को देखती है। साइड में ऐसे नुआन था। वो हुओ पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये सारा ड्रामा बंद करे और यहाँ से चली जाए, उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हुओ से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ कर के नहीं जाने वाला। क्यू कहती है चाहे जो भी कर लो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं दोबारा तुम्हारे लाइफ़ में नहीं आने वाली। तभी वहाँ पे नुआन को क्यू को पता चलता है कि यहाँ पर नुआन भी है। अब वो ये देख कर के काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है कि उसके बॉस के सामने उसके डाइवोर्स के ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील करने लगती है। थोड़ी देर बाद नुआन वहाँ से चले जाता है, वो क्यू के लिए फूड लेकर के आया हुआ था। क्यू उसे कहती है कि वो उसका पीछा छोड़ क्यों नहीं दे रहा, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा होता है।
नुहान भी यहाँ पर क्यू का केयर करने के लिए आया था, वो उसे थैंक्स बोलती है, वो उसे कहती है नहीं, नहीं, कंपनी की वजह से तुम इंजर्ड हुई हो, थैंक्स तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। वैसे अगली बार से इतना बड़ा मेहनत, इतना बड़ा जोखिम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पर आकर के क्यू से माफ़ी माँगने की एक्टिंग करने लगती है। अगले दिन वो क्यू को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाता है, तो क्यू बहाने से उसे पानी लाने के लिए कहती है। फिर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके सारी बातें बताती है और साथ ही में उसे कुछ चीज़ें प्रिपेयर करने के लिए बोलती है। उसे पता था कि वो इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। इधर फिर जीजी को पता चलता है कि वो वापस से क्यू के पास गया है। उसके फ्रेंड उसे एडवाइस कर रहे थे कि तुम लड़कों को जानती नहीं हो, उन्हें वाइफ़ तो वही चाहिए होती है जिससे कि वो मैरिड हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें दुनिया के मज़े चाहिए होते हैं। तो तुम्हें अगर वो के साथ रहना है तो तुम्हें उसे बात मानने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो क्यू से मैरिड है तो? वो है तो तुम्हारे साथ ना, पिछले 6 महीने तुम्हारे कितने हैप्पी-हैप्पी वाले गुज़रे थे, याद है ना तुम्हें? तुम्हें बस वही अपना ब्यूटी चार्म चलाना है और वो को अपने पास फँसा के रखना है। तो वो लोग ऐसे एयरपोर्ट पहुँचते हैं जहाँ पर कि वो क्यू को कहता है कि मैं इसे घर लेकर के जा रहा हूँ। अब नुआन सिर्फ़ बॉस था, वो उसे रोक नहीं सकता था, तो वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और वो माफ़ी माँगने की एक्टिंग करने लगती है और कहती है कि अब वो क्यू और हुओ को अलग करने की कभी कोशिश नहीं करेगी। क्यू कहती है हम अलग हो चुके हैं, तुम्हें कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम्हें अगर इतनी ही माफ़ी माँगनी है तो तुम अपने आप को 100 थप्पड़ क्यों नहीं मारती हो? तो वो झूठ-मूठ का बस ऐसे ही थप्पड़ मारने की एक्टिंग करने लगती है। क्यों कहती है, लगता है कि तुम भूल रहे हो कि थप्पड़ कैसे मारते हैं। लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हुआ यहाँ पर क्यू को रोकने लगता है और तब तक वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और कहती है कि तुम ऐसे जीजी को ह्यूमिलिएट कैसे कर सकते हो? जीजी हमारे घर की होने वाली बहू है। वो कहता है मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करने वाला हूँ? अगर आपको ये ज़्यादा पसंद है तो आप ही इसे रखो। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से जीजी जब बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है तो वो ये देख नहीं पाता है और जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। देखा मैंने कहा था ना कि ये बंदा लिटरली गधा है। अगर उसे जीजी ही चाहिए थी तो लेके जाओ ना भाई, क्यों यूँ क्यों के पीछे पड़ा हुआ है? क्यों ने तो कोई ड्रामा नहीं किया और वो शांति से बस वो के लाइफ से जाना चाहती थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर क्यू को लेकर के जा रही होती है। लिफ्ट में इस तरीके से नुआन भी थे और यहाँ पर क्यू बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड थी। वो नुआन को लिटरली फेस नहीं करना चाह रही थी क्योंकि एक तो वो उसका बॉस है और उसके लाइफ के इतने सारे पंगे इस तरीके से देख रहा है। लेकिन उसकी फ्रेंड चाहती थी कि अगर एक्शन में नुआन और क्यू के बीच में कुछ हो सकता है, ये लवी-डवी वाली चीज़ें तो अच्छी बात है, क्यू को मूव ऑन करने में थोड़ा हेल्प मिल सकेगा। वो दोनों अपने घर में इसी बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके से फाइनली वो दोनों अब अलग तो हो चुके थे, बस एक डाइवोर्स का लास्ट ये पूरा करना था जिसके बाद कि दोनों पूरी तरीके से अलग हो जाते। जिसके लिए कि वो तैयार ही नहीं था। वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर कि उसका सेक्रेटरी आकर के कह रहा होता है कि इस तरीके से क्यू के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है कि वो है किधर। तभी जीजी यहाँ पर आती है। वो हो को वापस से उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए कहती है तो वो उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि सोचना भी मत कि मैं क्यू को छोड़ कर के तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अब जीजी क्यू को रास्ते से हटाने का प्लान करती है। अगले दिन जब उसकी फ्रेंड यहाँ पर नुआन के सेक्रेटरी से मिलती है तो वो जानबूझ के नुआन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश कर रही थी। इस तरीके से क्यू का घर नॉक होता है तो वो देखने के लिए जाती है तो एक्चुअल में नुआन था। उसे पता था कि क्यू ऐसे इंजर्ड है तो वो ऑफिस का बहाना लगा करके उसके लिए कुछ खाना-वाना बना करके लेकर के गया हुआ था और शो ऑफ ये कर रहा होता है, "वो तुम ऑफिस की वजह से इंजर्ड हुई हो ना तो थोड़ा-सा मुझे गिल्ट फ़ील हो रहा था तो मैं यहाँ पर तुम्हारा फ़िक्र करने के लिए आ गया जब तक कि तुम ठीक नहीं हो रही हो।" वो उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर के जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर वो फाइनली उसे ढूँढते हुए आ जाता है और दोनों ऐसे लड़ने लगते हैं। क्यों उसे कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और इस तरीके से तुम मुझे परेशान करना कब बंद करोगे? लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो उसे कह रहा होता कि क्या तुम्हारा अफ़ेयर नुआन के साथ चल रहा है? क्यों उसे कहती है अगर तुम ड्रंक हो जाओ यहाँ से हम बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वो ज़िद पकड़ के बैठा हुआ था। नुआन यहाँ पर घर के अपार्टमेंट के सिक्योरिटी को कॉल कर देता है और वो उन्हें वहाँ से लेकर के जाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर नुआन क्यों से पूछता है मुझे सच बताओ, तुम अभी हो कि फ़ील रखती हो? वो कहती है चांस ही नहीं है, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे इस बंदे से अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो फिर वो मन ही मन खुश हो जाता है कि चलो, जब वो इमोशनली हो से पूरी तरीके से अलग हो चुकी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि क्यों इस तरीके से नुआन के बटलर से कुछ इधर-उधर की बातें कर रही होती है कि नुआन ने अभी तक शादी क्यों नहीं की है, फलाना-ढिमकाना। तभी उसे हुआ कि ग्रैंडफ़ादर का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए ज़िद कर रहे होते हैं।
क्यों सोचती है चलो ठीक है भाई, ये भी सुन लेते हैं कि अब इन बुढ़ऊ को क्या चाहिए और वो क्यों ही उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। ये बात नुआन को भी पता चलता है कि वो उससे अलग होने के बाद भी वो उसके फैमिली मेंबर से मिलने के लिए जा रही है, तो थोड़ा-सा उसे इस बात का जेलस होता है। और वो यहाँ पर उसकी सेफ्टी के लिए गार्ड्स भेज देता है जो कि दूर से ही क्यू पर नज़र रखे हुए थे, ताकि उन्हें अगर उसके घर वाले परेशान करें तो वो लोग उस समय जाकर के क्यू को सेव कर सकें। हुओ के ग्रैंडफ़ादर का यही कहना था कि क्यों हुओ से डिवोर्स क्यों ले रही है। एक्चुअल में क्यों और हुओ मैरिड थे, तो इससे इन्हें बिज़नेस का भी तो काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। क्यों उससे कहती है आपके पोते ने मुझे चीट किया है, इसी वज़ह से मैं उससे अलग हो चुकी हूँ। वो कह रहे थे उसने वही तो चीट किया जो कि सारे लड़के करते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों उससे कहती है आपका बेटा आपका पोता किया ना, इसीलिए आपके लिए काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन मैं एक चीटर के साथ नहीं रह सकती हूँ। वैसे भी जीजी भी कम अमीर नहीं है, आप उसकी शादी उससे करा सकते हो, आपको बिज़नेस को वही फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन मैं अपना डिवोर्स का कंपनसेशन 1.5 बिलियन नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो यहाँ पर आता है, वो अपने ग्रैंडफ़ादर से गुस्सा करने लगता है। क्यों उसे कहती है यहाँ आके ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीधे तरीके से कह दिया है मुझे डिवोर्स के 1.5 बिलियन चाहिए, और अगर यहाँ पर मुझे नहीं मिले तो फिर मैं अब कोर्ट में जाऊँगी और उससे ज़्यादा ही मुझे मिलेंगे। ये बात तो तुम्हें अच्छे से पता है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपर्टी इससे कहीं ज़्यादा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम और जीजी क्या कर रहे हो। मेरे फ़ोन में तुम्हारे और जीजी के चीटिंग के सारे सबूत हैं। खुद ही जीजी ने मुझे वीडियोज़ भेजे थे तुम दोनों के रोमांटिक सीन्स के। अब सोचो अगर ये कोर्ट में जाएँगे तो तुम्हारा क्या होगा? हुओ क्यू को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी वापस से हुओ को क्यू के साथ देख कर के काफ़ी जेलस फ़ील करने लगती है। यहाँ पे नुआन को फ़िक्र हो रहा था, वो बंदा सारी बातें नुआन को बता रहा होता है। हुओ क्यू को जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था। क्यू रोड साइड वो दोनों बैठ कर के बातें कर रहे होते। हुओ का कहना था कि क्यू और उसके अभी तक बेबी नहीं हुए हैं, इसी वजह से वो उससे डिवोर्स लेने के बारे में सोच रही हैं। एक बार अगर उनकी फैमिली स्टार्ट हो जाएगी तो फिर क्यू इन्हें छोड़ कर के नहीं जा पाएगी। क्यों गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि वो दोनों अलग हो चुके हैं और वो एक चीटर के साथ अपना फ्यूचर कभी भी प्लान नहीं कर सकती है। वो गुस्से में आकर के हुओ के सर पर किसी चीज़ से मार देती है। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बेहोश हो जाता है और क्यों उसके कार से निकल कर के जंगल की तरफ चली जाती है। वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन थैंकफुली नुआन उसे ढूँढते हुए वहाँ पर आ जाता है और उसे एक बार फिर सेव करते हुए वहाँ से लेकर के जाता है। वो पूरे रास्ते बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। यहाँ पर नुआन उसे कन्फेस करता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सीधी-सी बात तुम्हें समझ नहीं आती। क्यों कन्फ्यूज़ थी, क्योंकि नुआन इतना अमीर है, वो सिंगल है, वो एक डाइवोर्स लेडी से कैसे प्यार कर सकता है। सिचुएशन की रियलिटी तो यही थी कि रियल लाइफ़ में कभी ऐसा नहीं होता है। इस तरीके से क्योंकि फ्रेंड भी उसे ढूँढते हुए आती है, लेकिन हुओ को भी अब तक होश आ चुका था कि उसे ढूँढ रहे थे, तो उन्हें कहीं भी उसके बारे में पता नहीं चल पाता है। क्यू सेफ़ली घर पहुँच चुकी थी। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे ढूँढते हुए आती है, तो क्यू उसे बताती है कि नुआन ने फाइनली उसे कन्फेस किया है कि वो उसे पसंद करता है। उसकी फ्रेंड क्यू के लिए बहुत ही खुश हो जाती है और उसे एप्रिशिएट कर रही थी और ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए बोलती है। क्यू अगले दिन ऑफ़िस के लिए निकल ही रही होती है कि जीजी उसे यहाँ पर किडनैप कर लेती है। वो क्यू को जान से मारने वाली थी। जब यहाँ पर इस तरीके से क्यू की आँख खुलती है तो देखती है कि यहाँ पर जीजी ने उसे किडनैप किया है। वो उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें जान से मारने वाली हूँ। तुम हो अगर लाइफ़ में नहीं रहोगी तो वो वापस से मेरे पास आ ही जाएगा। इधर ये बातें हो और नुआन दोनों को पता चलता है कि जीजी ने उसे किडनैप कर लिया है और वो दोनों ही उसे वहाँ पर ढूँढने के लिए बहुत से हैं। वहाँ पर नुआन क्यू को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो जाता है। साथ ही में उसने पुलिस भी बुलाया हुआ था। पुलिस वाले फाइनली यहाँ पर जीजी को पकड़ के लेकर के जाते हैं। क्यू इंजर्ड थी तो उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब क्यू होश में आती है तो वो होश से सबसे पहले नुआन के बारे में पूछती है कि नुआन किधर है। तो वो उसे बताता है कि वो दूसरे कमरे में है। वो फाइनली उससे अलग होने के लिए उससे ये करती है और कहती है शांति से हम अलग हो जाते हैं, हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा। तो यहाँ पर वो क्यू को जाने देने का डिसाइड करता है। नुआन यहाँ पर होश में आती है, क्यू के पास आता है और वो उसके कन्फेशन को हाँ कह देती है कि वो ठीक है, उसके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन के रहने के लिए तैयार है। जब यहाँ पर क्यू हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है, वो और वो फाइनली जाकर के डाइवोर्स ले लेते हैं। ऐसा यहाँ पर लग रहा था कि एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन हो का थॉट प्रोसेस हमें दिखाया जाता है। उसने ये सोचा था कि अलग होने के बाद भी वो वापस से सिंगल रहेगा और क्यू को वापस से पटा के अपने पास लाने का कोशिश करेगा।
यही एक लाइन हो का जो था ना, वो ड्रामा का पूरा ही मूड ख़राब कर दिया था मेरा। मतलब तो एक बंदा खुद ही चीट करे, ऊपर से खुद ही ह्यूमिलिएट करे अपने वाइफ़ को, खुद ही टॉर्चर करे, और जब बंदी सीधी तरीके से अलग हो जाए तो बंदे को वही चाहिए। मतलब चल क्या रहा है लिटरली, अगर तुम्हें वही चाहिए तो फिर दूसरी जगह जाना ही क्यों है? खैर, ये तो मेरे पर्सनल थॉट्स थे और इसी के साथ हम ये कहानी यहीं पर एंड कर देते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी से मिलते हैं हम लोग एक और मस्त-मस्त वाली कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।